आप सभी का स्वागत है आपका अपना क्लास एसएस क्लास 2.0 में। आज पढ़ेंगे क्लास 10th साइंस का मोस्ट वीवीआई एमसीक्यू क्वेश्चन को। तो इस वीडियो में आपको लगभग 30 एमसीक्यू देखने को मिलेंगे जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अपने क्लास को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, 1 HP यानी कि अश्व शक्ति बराबर होता है बताइए 1 HP बराबर कितना होता है। तो ऑप्शन ए 746 वॉट। क्वेश्चन नंबर 32, निम्न में से कौन सा संबंध सत्य है। तो ऑप्शन सी V/I/R। क्वेश्चन नंबर 33, निम्न में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है। ऑप्शन ए I/R। क्वेश्चन नंबर 34, स्थिर विद्युत में आवेश होता है। ऑप्शन ए विराम अवस्था में रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, धारा में आवेश रहते हैं। ऑप्शन बी गति की अवस्था में। क्वेश्चन नंबर 36, ऊर्जा का ऐसा मात्रक होता है। ऑप्शन बी जूल। क्वेश्चन नंबर 37, 1 किलोवाट घंटा का व्यवहारिक मात्रक क्या है। ऑप्शन ए यूनिट। क्वेश्चन नंबर 38, 1 जूल का मान होता है। 1 जूल का मान कितना होता है। तो ऑप्शन बी 0.24 कैलोरी। क्वेश्चन नंबर 39, शुष्क सेल मेरिन इलेक्ट्रोड किस धातु का होता है। ऑप्शन बी जस्ता यानी कि जिंक का। क्वेश्चन नंबर 40, शुष्क सेल में धन इलेक्ट्रॉन किस धातु का होता है। तो ऑप्शन सी कार्बन का। क्वेश्चन नंबर 41, किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र है। ऑप्शन बी R=V/I। क्वेश्चन नंबर 42, बिजली के फ्यूज का तार बना होता है। ऑप्शन सी तांबा और तीन दोनों से। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 43, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है। बताइए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना होता है। तो ऑप्शन ए 1.6 इंटू 10⁻19 जूल। ठीक है ना, 1.6 इंटू 10⁻19 जूल। क्वेश्चन नंबर 44, 1 मीटर एम्पियर कितना को कहते हैं। तो ऑप्शन ए 10⁻³ एम्पेयर। ठीक है ना, जो भी बाद में है ये सभी पावर है। तो ऑप्शन ए 10⁻³ एम्पेयर। क्वेश्चन नंबर 45, 1 म्यू एम्पियर कितना होता है। बताइए कितना होता है। तो ऑप्शन डी 10⁻⁻6 एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 46, चालक में इलेक्ट्रॉन तभी गमन करता है जब चालक के अनुदिशित क्या होता है।
तो ऑप्शन बी, विद्युत दाब में अंतर होता है तब ऐसा देखा जाता है, इसीलिए ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 47, अगर Q आवेश विभवांतर V से प्रभावित हो तो क्या गया कार्य कैसा होगा? तो ऑप्शन सी, V इंटू क्यू। क्वेश्चन नंबर 48, सेल बाहरी परिपथ में जिस प्लेट से धारा भेजती है उसे सेल को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए, धन ध्रुव। क्वेश्चन नंबर 49, किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, बताइए किसी चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? मोस्ट वीवीआई। तो ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी पर, चालक की लंबाई पर, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, चालक की प्रकृति पर, इसीलिए ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 50, किसी स्थायी विद्युत धारा द्वारा समय में उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा क्या है? यदि ऊष्मा h है तो ऑप्शन बी, H इक्वल टू V इंटू आई इंटू टी। क्वेश्चन नंबर 51, जिन पदार्थों में विद्युत मुक्त रूप से प्रभावित हो सकती है उन्हें क्या कहते हैं? तो ऑप्शन सी, विद्युत चालक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 52, जिन पदार्थों से विद्युत प्रवाह आसानी से नहीं होता उसे क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए, विद्युत रोधी। क्वेश्चन नंबर 53, विद्युत प्रवाह की दिशा मानी जाती है, तो ऑप्शन बी, धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर। क्वेश्चन नंबर 54, एकांक समय में विद्युत आवेश के परिमाण के प्रवाह को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन सी, विद्युत धारा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 55, किसी तार से विद्युत धारा प्रभावित होती है तो तार के प्रत्येक बिंदु से कितना इलेक्ट्रॉन प्रभावित होता है? तो ऑप्शन सी, 6 इंटू 10⁻18, ठीक है ना, 1.6 इंटू 10⁻18। क्वेश्चन नंबर 56, किसी विद्युत लैंप के तंतु से 0.4 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, अगर लैंप 3 घंटे तक प्रकाशित होती है तो प्रभावित कितनी होगी? ऑप्शन ए, 4320 कॉल्यूम। क्वेश्चन नंबर 57, किसी विद्युत परिपथ में परिपथ के प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए, विद्युत नियंत्रण का। क्वेश्चन नंबर 58, कोई विद्युत बल्ब 220 वाट के जनित्र से आयोजित है, यदि बल्ब से 0.50 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो बल्ब की शक्ति कितनी होगी? तो ऑप्शन डी, ठीक है ना, कितनी होगी? 110 वाट। क्वेश्चन नंबर 59, किसी विद्युत बल्ब के तंतु में 0.5 एम्पियर विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है तो विद्युत परिपथ से प्रवाहित विद्युत आवेश का परिमाण कितना होगा? तो ऑप्शन ए, 300, ठीक है ना, 300 कॉल्यूम।
क्वेश्चन नंबर 60 जो कि आज के क्लास का अंतिम प्रश्न है, विद्युत प्रवाहित कर किसी धातु की वस्तु पर अन्य किसी वांछित धातु की परत निक्षेपित करने के प्रक्रम को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए विद्युत लेपन। तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त होती है। धन्यवाद।